वेलकम टू KM फार्मेसी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मनोज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का यूनिट 1। तो आज का टॉपिक है हमारा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक को हम बहुत ही आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स की। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज केमिकल कंपाउंड इन विच कार्बन एटम अटैच्ड विथ अदर एटम्स, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सिंपल से कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या होता है कि उसमें जो कार्बन एटम होता है वो अटैच होता है किसी अदर एटम के साथ। तो वो क्या हो गए, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। जैसे कि हमें पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल जो कंपाउंड होते हैं वो 118 होते हैं। अब इसमें से 117 हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे। अब बचता है एक। अब ये जो एक है ये होता है कार्बन, और ये 6 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। यही है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो कार्बन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी एलिमेंट से या कंपाउंड से जुड़ता है तो ये क्या बन जाएगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। कार्बन जिसके साथ भी अटैच हो, जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं CH4, जैसे हम कहते हैं मीथेन, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HCN, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की। तो इसके क्लासिफिकेशन 2 भागों में किया है। पहला है एलिफेटिक और दूसरा है एरोमेटिक। तो बात करते हैं हम एलिफेटिक की। तो एलिफेटिक को भी 2 भागों में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है नॉन साइक्लिक एंड सेकंड है साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक की बात करते हैं। नॉन साइक्लिक के अंदर रखा जाता है पेंटेन को, क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड है। और साइक्लिक के अंदर रखा जाता है साइक्लोपेंटेन को, क्योंकि ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड है जिसको साइक्लिक के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा ब्यूटेन, और इसके अंदर है साइक्लिक के अंदर साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। लास्ट देखते हैं हेक्सेन, नॉन साइक्लिक का एग्जांपल, एंड साइक्लिक का देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो हमने इसके सारे एग्जांपल को देख लिए एलिफेटिक के। अब बात करते हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक में हम रखते हैं बेंजीन को। तो बेंजीन को क्यों रखते हैं, क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो करता है। तो उन्हीं कंपाउंड को एरोमेटिक में रखा जाता है जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। इसका ही बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा, हकल रूल। सो बात करते हैं हम अब बेंजीन को समझते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है बेंजीन। तो बेंजीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 6 कार्बन एटम अटैच्ड विथ 6 हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सा बात है, क्या कह रहा है कि बेंजीन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें कार्बन है। और ये क्या होता है, इसमें कंटेंट, इसमें 6 कार्बन होते हैं और कार्बन के साथ अटैच होते हैं 6 हाइड्रोजन। इट इज़ प्लेनर स्ट्रक्चर साइक्लिक कंपाउंड। तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसका जो स्ट्रक्चर तो प्लेन होता है, प्लेन स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ कंटेन रेजोनेंस। अब यहाँ पर रेजोनेंस की बात आई, तो रेजोनेंस जो है इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है आगे। तो ये बता देता हूँ कि रेजोनेंस जो है इसका मतलब होता है जो हमारा बेंजीन होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। अब बात करते हैं जो बेंजीन है जिसको हम जलाते हैं तो उसमें से कैसा फ्लेम निकलता है, सूटी फ्लेम निकलता है, जो कि इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, ब्लैक कलर का। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका कैचुअल स्ट्रक्चर, सेकंड है आपका केमिकल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इन तीनों स्ट्रक्चर को हम बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा कैचुअल स्ट्रक्चर। तो कैचुअल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। इस डायग्राम में देखिए, इसमें जो कार्बन होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 एंड 6 कार्बन होते हैं। तो ये है हमारा कैचुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो कैचुअल नाम के जो साइंटिस्ट है इन्होंने कुछ इस स्ट्रक्चर पर अपना टिप्पणी दिया था, तो देखते हैं उसको। तो सबसे पहले बात करते हैं, बेंजीन इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड
एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन जो है वो एरोमेटिक का साइक्लिक कंपाउंड होता है, ये हमने ऊपर देख ही रखा है। फर्स्ट कार्बन इज कनेक्ट विथ 6 कार्बन, यानी कह रहा है सिंपल सा, जो हमने स्ट्रक्चर में भी देखा कि जो फर्स्ट कार्बन है वो कनेक्ट किससे रहता है, 6 कार्बन से, तभी हमारा बेंजीन बनता है। सो बेंजीन इज़ 6 कार्बन कंपाउंड एंड इट्स फॉलो हकल रूल्स। और बेंजीन जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है और ये क्या फॉलो करता है, हकल रूल को फॉलो करता है। हकल रूल को हम आगे समझेंगे वीडियो में। तो बात करते हैं हम सेकंड केमिकल स्ट्रक्चर की। तो केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें कुछ नहीं है, बस हाइड्रोजन जो एटम है इसको बाहर निकाला हुआ दिखाया गया है। तो बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, C6H6। बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 78 ग्राम पर मोल होता है। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2, कार्बन 3 से लेकर कार्बन 4, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 6, पाई बॉन्ड लगा हुआ होता है इन सब में। एंड कार्बन 2 से लेकर कार्बन 3, कार्बन 4 से लेकर कार्बन 5 और कार्बन 6 से लेकर कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ होता है इन सब में। बात करते हैं टोटल बॉन्ड की। तो टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड होती है और 3 पाई बॉन्ड होता है। इन बेंजीन ऑल कार्बन एस sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी यहाँ क्या कह रहा है, जो बेंजीन में जितने भी सारे कार्बन हैं वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें बिटवीन कार्बन टू कार्बन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन का जो एंगल है ये कितना है, 120 डिग्री पे बन रहा है। बात करें बॉन्ड लेंथ की तो कितना होता है, 1.5 एंगस्ट्रॉम कार्बन टू हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका दूरी कितना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन से कार्बन की जो दूरी है वो 1.3 एंगस्ट्रॉम। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, कार्बन से कार्बन की जो दूरी है बॉन्ड की वो कितना है, 1.3 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा जो है कार्बन से हाइड्रोजन में जो बॉन्ड की जो दूरी है वो कितना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। तो इस स्ट्रक्चर में देखते हैं जो हमारा पाई बॉन्ड है इसका क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है एक से दूसरे वाले बॉन्ड में। तो यहाँ पर ये एक अपनी जगह से फिर आगे की ओर बढ़ रहा है। अब वो कार्बन स्टेबल होने के लिए उस बॉन्ड को आगे की ओर भेज रहा है। तो इसी तरह क्या हो रहा है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है पाई बॉन्ड की। तो यहाँ पर दूसरे वाले केस में हम देख रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड है उसका शिफ्टिंग हो गया है। अब ये फिर आगे को भेजेगा तो ये फिर से दोबारा पहले जैसा बन जाएगा। अब ऐसे ही करते 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 इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसके बीच में हमें राउंड जैसा देखने को मिलता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से बहुत ही आसानी तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल से क्या है कि पंखा सभी ने देख रखा होगा, पंखे में क्या होता है, 3 पर लगे होते हैं। अब ये तीनों पर जब हम चालू करते हैं इसे, तो ये तीनों पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो मोटर के माध्यम से क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं। अब यहाँ पर जब ये रोटेट करते हैं तो ये हमें कैसे देखने को मिलते हैं, राउंड शेप में देखने को मिलते हैं, गोल टाइप में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह इसका भी जो फिनोमेना है इसी टाइप का है कि ये जो बॉन्ड है इसका शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये जब घूम रहा है, कभी इस पोजीशन में हो रहा है फिर इस पोजीशन, तो ये हमें देखने को कैसा मिलता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तरह देखने को मिलता है, जिसके बीच में हमें राउंड जैसा गोल जैसा देखने को मिलता है। तो ये क्या है, पहला पॉइंट जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस एक फिनोमेना है इन विच स्ट्रक्चर ऑफ सम सेम कंपाउंड बट स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। यानी सिंपल से क्या कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम कंपाउंड का होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है उसी कंपाउंड का डिफरेंट टाइप के दो टाइप के हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इन विच कंडीशन पोजीशन ऑफ एटम आइडेंटिकल। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो इसका पोजीशन होता है ना, एटम का जो पोजीशन होता है
तो वो कंडीशन कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। और पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड वो क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। सो बेंजीन इज कंटेन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, उस जो बेंजीन है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है और उस तभी वो क्या करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है डीलोकलाइजेशन की वजह से। अब डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन का मतलब है चेंज पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड।